बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास है 1.3 और क्वेश्चन है 11 प्रूव दैट टोटोलॉजी विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। यानी कि आपने टोटोलॉजी तो प्रूव करना है बट आपने ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास 7th एडिशन जो है रोजन डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स की और 8th एडिशन दोनों के अंदर ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 ना। तो आए इसको सॉल्व करते हैं बगैर वक्त ज़ाय किए हुए। तो आपके पास गिवन कंडीशन जो है वो है ये आपके पास पी एंड क्यू एरो और पी गिवन है आपके पास। ठीक है, ये कंडीशन है आपके पास। आपने देखना कि भाई कोई लॉ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो हमने एक लॉ पढ़ा है जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर रिपीट होगा। वो क्या है आपके पास कि पी एरो क्यू ये आपके पास इक्विवेलेंट होता है किसके, नेगेशन पी और क्यू के। और ये कौन सा लॉ है, ये लॉ है आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट का लॉ। कंडीशनल स्टेटमेंट का फर्स्ट लॉ है ये आपके पास, ये यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास देखें जो गिवन कंडीशन है उसके अंदर ये आपके पास P एंड Q और एरो लगा के आपके पास P गिवन है। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, पहली जो आपके पास टर्म होती है उसके साथ नेगेशन लगता है। अब यहाँ पे पहली टर्म ये है और सेकंड टर्म आपके पास ये, तो नेगेशन लगेगा। पहली टर्म क्या है, P एंड Q, ये आ जाएगी इस फॉर्मूले को देखते हुए। उसके बाद और का ऑपरेटर लगेगा, फिर सेकंड टर्म आपके पास आ जाएगी जो कि क्या है आपके पास P है। इसके बाद ये होगा कि जो नेगेशन है ये आपके पास होगा अंदर मल्टीप्लाई। नेगेशन जाएगा इस पी के पास, ये हो जाएगा नेगेशन पी। नेगेशन जाएगा इस एंड के ऑपरेटर के पास, ये हो जाएगा आपके पास और का ऑपरेटर। फिर नेगेशन जाएगा इस क्यू के पास, तो ये हो जाएगा नेगेशन का क्यू हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और ये आपके पास और लगा के पी लिखा हुआ होगा। अब इसके बाद हमने देखना है कि भाई यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है। ठीक है, अब तो यहाँ पे हमारे पास अगर नेगेशन पी और पी एक साथ हो जाएंगे ना तो ये किसी एक चीज़ के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है आपको कि अगर आपके पास ए और बी लिखा हुआ हो और सी लिखा हुआ हो तो वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं ए और सी और बी के, या फिर वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं आपके पास ए और फिर ब्रैकेट में ए और सी। अब आपकी मर्जी है कि आपने इन दोनों में से कौन सी कंडीशन लेनी है। यहाँ पे मैं जो फर्स्ट वाली कंडीशन ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे मैंने हिंट दे दी है कि मैं बाय क्या यूज़ कर रहा हूँ, एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ कर लूँगा, ए और सी और बी। यहाँ पे ए को क्या है, नेगेशन पी है, और का ऑपरेटर लगा के यहाँ पे सी क्या है, पी है, सिंपल पी कर लूँगा मैं। उसके बाद फिर और का ऑपरेटर लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नेगेशन क्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा करने की एक वजह थी कि हमारे पास जो नेगेशन लॉ है, आपने हिंट भी देनी है साथ साथ कि कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं आप, कि नेगेशन लॉ जो है ना, नेगेशन लॉ, नेगेशन लॉ आपको ये कहता है कि नेगेशन पी और पी ये आपके पास इक्विवेलेंट होते हैं किसके, टी के। अब एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि इसकी जगह पे नेगेशन पी और पी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यानी कि ट्रुथ आ जाएगा। ठीक है, टी आ जाएगा यहाँ पे, टी और नेगेशन पी आ जाएगा। अब आप नेगेशन क्यू आ जाएगा, सॉरी यहाँ तक पहुँच गया। अब आपने क्या करना है, टी और नेगेशन क्यू है ना, अब इसके ऊपर भी एक फॉर्मूला लगता है, एक लॉ है इसके लिए भी। वो लॉ क्या है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। वो लॉ आपके पास ये है, डोमिनेशन लॉ है। डोमिनेशन लॉ, डोमिनेशन लॉ ये कहता है आपको कि P और T वो इक्विवेलेंट होते हैं T के। यानी कि कोई भी प्रोपोजिशन हो, लाजमी नहीं है वो P की फॉर्म में भी हो, वो नेगेशन P भी होगी और T लिखा होगा, वो भी इक्विवेलेंट किसके होगा, T के होगा। यहाँ पे जो है नेगेशन P की जगह पे नेगेशन Q आया हुआ, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो T के इक्विवेलेंट होगा। तो हमने प्रूव कर दी बात, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा T। तो हैंस प्रूव्ड, हमने इसका टोटोलॉजी प्रूव कर दी, यानी कि हमने इसको ट्रू प्रूव कर दिया। तो ये आसान सा था, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी, वो भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसके ऊपर भी हम कौन सा पहले लॉ लगा देंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का लॉ लगा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, पी एरो पी और क्यू है। हमें पता है भाई कंडीशनल स्टेटमेंट का लॉ है जो वो कहता है पी एरो क्यू जो है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, नेगेशन पी और क्यू के। ठीक है, तो इस कंडीशन के मुताबिक जो गिवन कंडीशन है यहाँ पे लिखा हुआ है पी एरो और ब्रैकेट में आपके पास है पी और क्यू। ठीक है, ये पी जो है वो फर्स्ट टर्म हो गई और पी और क्यू ये आपके पास हो गई सेकंड टर्म। तो जब इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेशन, पहला पी है ना तो इसके साथ नेगेशन लग जाएगा, उसके बाद आएगा और का ऑपरेटर आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, सेकंड टर्म आएगी। सेकंड टर्म ये थी, तो यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में सेकंड टर्म आ जाएगी, पी और क्यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
तो पहले आपने लॉ यूज़ कर लिया कंडीशनल स्टेटमेंट का, तो यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर लेंगे, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपको क्या कहता था, हमने पीछे ही देखा है, जल्दी से मैं दोबारा लिख देता हूँ। एसोसिएटिव लॉ हमें ये कहता था कि आपके पास जो है ए और बी जो होंगे और सी, वो आपके पास इक्विवेलेंट हो सकते हैं किसके, ए और बी और सी के। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन गिवन है, कौन सी गिवन है, बी और सी लिखा है ना, मिसाल के ऊपर ये बी है और लगा के ये सी है और ये आपके पास ए है, तो ये मेरे पास टर्म मौजूद है, तो ये इसकी इक्विवेलेंट होगी। यानी कि मैं इसकी जगह पे कुछ यूँ लिख सकता हूँ यहाँ पे, नेगेशन पी और पी, यानी कि ये ए और बी यहाँ पे आ गया, फिर और लगा के क्यू को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, ये क्यों करा, आप लोगों को याद हो गया होगा प्रीवियस क्वेश्चन में, नेगेशन पी और पी आपके पास किसके इक्विवेलेंट होते हैं, ये ट्रू के इक्विवेलेंट होते हैं। नेगेशन लॉ लगता है, ये टी के इक्विवेलेंट आ जाते हैं, और आपके पास यहाँ पे और लगा के क्यू। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, यहाँ पे नेगेशन लॉ यूज़ किया। नेगेशन लॉ जो कि हमें ये कहता था कि नेगेशन पी और पी किसके इक्विवेलेंट होते हैं, टी के इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसकी जगह पे टी आ गया और लगा के क्यू आ गया, और इसके बाद दोबारा हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, डोमिनेशन लॉ यूज़ करेंगे। डोमिनेशन लॉ, डोमिनेशन लॉ आपको क्या कहता था कि भाई पी और टी वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, टी के इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पे पी की जगह पे क्यू आया हुआ है, तो इससे भी कोई घबराने की बात नहीं है, तो हम यहाँ पे यही बोल देंगे भाई टी और क्यू किसके इक्विवेलेंट हो गया, वो टी के इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ पर भी हमने टोटोलॉजी प्रूव कर दी। बात समझ में आ गई होगी सबको, एक नज़र देख लेंगे। ठीक है, आगे चलें अब। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब हमारे पास इसका आ गया पार्ट सी। इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, इसको भी हम सिंपल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट लगेगी, पी एरो क्यू आपका बराबर होता है नेगेशन पी और क्यू के। यहाँ पे इस कंडीशन के मुताबिक अगर हम देखें तो पहला बंदा जो है वो नेगेशन पी है, और लगाने के बाद जो सेकंड पर्सन है वो कौन है, पी एरो क्यू है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल हमने फॉर्मूले के मुताबिक देखना है भाई। पहला बंदा है नेगेशन पी है ना, तो नेगेशन फॉर्मूले का भी लगता है, नेगेशन इसके साथ भी लगा हुआ, तो क्या किस तरीके से लिखेंगे, डबल नेगेशन करके लिखेंगे, कुछ इस तरीके के। नेगेशन फॉर्मूले का और पी के साथ भी नेगेशन मौजूद था। नेगेशन नेगेशन पी हो गया, फिर लगेगा और कॉपरेटर, और कॉपरेटर लगने के बाद क्या बात आ जाएगी, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या लिखी है, पी एरो क्यू लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम दोबारा से क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, पी एरो क्यू लिख देंगे। सिंपल बात। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके ऊपर लग रहा है डबल नेगेशन, यानी कि नेगेशन जब नेगेशन से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल पी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल पी बच जाएगा। उसके बाद और कॉपरेटर, और कॉपरेटर अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपका सीखा हुआ है पी एरो क्यू, इसके ऊपर दोबारा से ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला दोबारा से लग जाएगा, और यहाँ पे क्या बात आ जाएगी, अब इस ब्रैकेट के अंदर नेगेशन पी और क्यू आ जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है, ये बात हो गई। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमने यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया और यहाँ पे हमने यूज़ किया क्या, डबल नेगेशन। अब यहाँ पे आगे आप लोगों को दोबारा प्रीवियस क्वेश्चन वाला हाल याद आ गया होगा कि हम क्या लगाएंगे, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे यहाँ पे। तो उस एसोसिएटिव लॉ से क्या होगा आपके पास कि यहाँ पे पी और नेगेशन पी हो जाएगा, और लगा के आपके पास यहाँ पे हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई पी और नेगेशन पी हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या आपके पास नेगेशन लॉ ये कहता था ना, नेगेशन लॉ, यहाँ पे मैं ब्लू से ही लिख देता हूँ। नेगेशन लॉ आपके पास क्या कहता था कि पी और नेगेशन पी जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं किसके, टी के। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे टी और क्यू आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो डोमिनेशन लॉ होता है, आपने ना बता भी देना ताकि आपके टीचर को पता चले कि भाई इसके ना कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर है। डोमिनेशन लॉ आपको क्या कहता है कि भाई टी, यानी कि पी और टी जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं टी के। तो पी की जगह पे कोई भी प्रोपोजिशन आ सकता है, मैंने बताया था, भले क्यू आ जाए, पी आ जाए, एस आ जाए, आर आ जाए। तो यहाँ पे ये आपके पास टोटोलॉजी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है, अभी आपके पास आ गया हमारे पास पार्ट डी आ गया। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको भी सॉल्व करते हैं। हम वही काम करेंगे, दो टर्म्स दी हैं, पहली और दूसरी, बीच में इसके एरो मौजूद है, तो वही पहले लगा देंगे सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट का लॉ, जो कि आपका इक्विवेलेंट होता है नेगेशन पी और क्यू के। तो इस कंडीशन के मुताबिक पहला पी है ना, तो इसके साथ लग जाएगा नेगेशन, ब्रैकेट में पी की जगह पे क्या आ जाएगा, पी एंड क्यू, पहली टर्म आ गई। उसके बाद लगेगा और कॉपरेटर, और यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या है, पी एरो क्यू, यानी कि देखें ये क्यू की टर्म है, ये आपके पास पी की टर्म है। पी की टर्म के साथ हमने नेगेशन पी एंड क्यू लगा दिया इस फॉर्मूले के मुताबिक, और कॉपरेटर लगा। उसके बाद पी एरो क्यू, क्यू की जगह पे आएगा तो सिंपल पी एरो क्यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे दो काम होंगे, ये नेगेशन जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद पी एरो क्यू के ऊपर दोबारा से फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, कुछ इस तरीके से काम होगा। यहाँ पे अंदर नेगेशन मल्टीप्लाई किया, नेगेशन पी, और जब नेगेशन एंड के पास जाएगा ये हो जाएगा और नेगेशन जब क्यू के पास जाएगा ये हो जाएगा नेगेशन का क्यू। देन उसके बाद यहाँ पे लगेगा आपके पास और का ऑपरेटर, और का ऑपरेटर लगने के बाद ब्रैकेट, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेशन पी और क्यू आ जाएगा आपके पास इसकी जगह सिंपल। ठीक है, इसकी जगह दोबारा से फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब देखें इसको जो है ना चेंज करूंगा मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको कहते हैं कि पी और ब्रैकेट में क्यू एंड आर वो इक्विवेलेंट होते हैं किसके, पी और क्यू एंड पी और आर के। यहाँ पे मैं देखूँ अगर मैं एक बात लेट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये नेगेशन पी, इसको मैं पी बोल सकता हूँ, और ये वाला नेगेशन पी दोनों सेम है, इस वजह से इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पी बोल सकता हूँ। उसके बाद ये नेगेशन क्यू है, इसको मैं लिख कर लेता हूँ भाई ये सिंपल क्यू है, और ये जो सिंपल वाला क्यू है इसको मैं आर बोल देता हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही है। ठीक है, लेकिन फ़र्क कितना आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास और का ऑपरेटर है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एंड का ऑपरेटर है। ठीक है, इसको मैं देखिए किस तरीके से चेंज करूँगा ये आप देखिएगा, लॉ यही यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे देखें नेगेशन पी एक दफ़ा आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे और का ऑपरेटर है, जब यहाँ पे और यहाँ और का ऑपरेटर होता था तो यहाँ पे आपके पास क्या आता था, और का ऑपरेटर ही आता था, हमने और का ऑपरेटर लगा दिया। उसके बाद क्या होता था कि अगर आपके पास यहाँ पे यानी कि फिर क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे नेगेशन क्यू, और जो ये वाला ऑपरेटर होता था ये वाला ऑपरेटर होता था एंड वाला, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, और वाला ऑपरेटर मौजूद है ना, इसीलिए इस एंड वाले ऑपरेटर की जगह पे हम क्या करेंगे, और का ऑपरेटर लगाएंगे, और यहाँ पे आपके पास आर की जगह पे क्या है, क्यू लिख देंगे। यानी कि आपके पास जो गिवन कंडीशन थी नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, सॉरी ठीक है, ये नेगेशन पी और नेगेशन क्यू है, और का ऑपरेटर लगा के नेगेशन पी और क्यू, ये बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और क्यू के। हमने करा क्या, सिर्फ देखें यहाँ पे आपके पास एंड लगता था, यहाँ पे आपके पास और लगा है। वजह क्या है इसकी, क्योंकि यहाँ पर भी एंड लगा होता था और यहाँ पर भी एंड लगा होना चाहिए था जब भी यहाँ पे एंड लगता, लेकिन यहाँ पे और लगा हुआ है इसीलिए हमने यहाँ पर भी और लगाया। बात समझ में आ गई, लेकिन किसी को नहीं समझ में आया ये बात तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है दोबारा। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, इसकी वजह ये है कि आपके पास जिस तरीके से नेगेशन पी और पी ये आपके पास इक्विवेलेंट होते थे किसके, टी के, इसी तरीके से नेगेशन पी सॉरी नेगेशन क्यू और सिंपल क्यू ये भी किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ट्रू के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये कौन सा लॉ कहता है आपको, नेगेशन लॉ कहता है ये आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन पी और टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, नेगेशन का लॉ यूज़ किया। अब हम इसकी यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ कर लेंगे, डोमिनेशन लॉ यूज़ कर लेंगे, डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ आपको क्या कहता है कि आपके पास P और T वो इक्विवेलेंट होते हैं किसके, T के। अब भले यहाँ पे नेगेशन P भी आ जाए, नेगेशन P और T ये भी किसके इक्विवेलेंट होंगे, T के इक्विवेलेंट होंगे। तो हमने इसको भी क्या प्रूफ कर दिया भाई साहब, टोटोलॉजी प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। आई होप बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं हम जल्दी से। अच्छा, जब इसका पार्ट ये आ गया कि नेगेशन P एरो क्यू और एरो पी, इसमें भी भाई हम वही जो काम करते हुए आ रहे हैं वही करेंगे सब। अब तो आप लोगों को भी समझ में आ गया, अगर आप लोग वीडियो शुरू से देख रहे हैं। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वही पी एरो क्यू जो होता है वो आपके पास इक्विवेलेंट होता है किसके, नेगेशन पी और क्यू के। कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पे हम, कंडीशनल स्टेटमेंट का लॉ लगाएंगे। मैं यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोगों को याद हो ही गया होगा अब तक तो। ठीक है, अब यहाँ पहली टर्म क्या है आपके पास, पी और क्यू है आपके पास। ठीक है, इसके साथ ऑलरेडी नेगेशन लगा हुआ है तो ये किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, यहाँ पे नेगेशन लगेगा फॉर्मूले का, उसके बाद इसका नेगेशन ऑलरेडी मौजूद है तो ब्रैकेट में इसका नेगेशन आ जाएगा, और क्या बात आ जाएगी ब्रैकेट लगा के अंदर पी एरो क्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास पूरी की पूरी टर्म आई पी की जगह पे, किस तरीके से आई, नेगेशन लगा पी का, उसके बाद ये पूरी टर्म एज इट इज यहाँ पर आ गई, पी एरो क्यू आ गया सिंपल। ठीक है, उसके बाद और के बाद यहाँ पे सेकंड बात क्या लिखी हुई है, पी लिखी हुई है तो यहाँ पे आपके पास पी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा आपके पास, ये नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डबल नेगेशन हो जाएगा। डबल नेगेशन से क्या होता है, नेगेशन से नेगेशन कैंसिल हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, डबल नेगेशन हुआ है। ठीक हो, कोई बात सही है। तो उसके बाद आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे आपने इक्विवेलेंट लगाया, यहाँ पे आपके पास हो गया पी एरो क्यू, ये एक बात हो गई, और का ऑपरेटर लगा के यहाँ पे आपके पास पी आ गया। अब क्या करेंगे, दोबारा से इसके ऊपर पी एरो क्यू की जगह से दोबारा से कंडीशनल स्टेटमेंट का लॉ लगा देंगे। जब कंडीशनल स्टेटमेंट का लॉ यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें पता है भाई पी एरो क्यू जो किसके इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन पी और क्यू के। इसकी जगह पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेशन पी और
क्यू आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे और लगा के पी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा से एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, क्योंकि नेगेशन पी और क्यू और पी है ना, मैंने बताया था कि भाई आप एसोसिएटिव लॉ में इन तीनों की जगह चेंज कर सकते हैं, शर्त ये कि ये दोनों ना और के ही ऑपरेटर होने चाहिए। तो हम कुछ यूँ लिख देंगे, यहाँ पे आपको नेगेशन पी और पी आ जाएगा ब्रैकेट में, और लगा के आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब ये नेगेशन पी और पी जो है किसके इक्विवेलेंट होते हैं, ये ट्रू के इक्विवेलेंट होते हैं, नेगेशन लॉ हमें ये कहता है, ठीक है भाई। अब तो यहाँ पे टी और क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, टोटोलॉजी आ जाएगा। तो ये बात भी हमारे पास प्रूव्ड हो गई। ये हमारे पास इसका पार्ट एफ था, मैंने ये रूल प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लॉज भी लिख दिए कि यहाँ पे कंडीशन लगाया, यहाँ पे डबल लगाया, यहाँ पे अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाया, यहाँ पे नेगेशन लॉ लगाया, यहाँ पे ना इस जगह पे टी आ गया, फिर डोमिनेशन लॉ लगा दिया, टोटोलॉजी प्रूफ हो गया। आई होप बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे कुछ क्वेश्चन समझा दूंगा मैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।